जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये घटना चक्र विश्व का भूगोल का 34वां लेक्चर है, जिसमें हम सभी लोग विश्व की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे और विश्व की जलवायु से रिलेटेड हम लोग जो है फैक्ट्स देखेंगे और अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस भी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आरओ में पूछे गए हो, चाहे यूपीपीसीएस में पूछा गया, एसएससी या आपके एमपीपीसीएस आरपीएससी में जिस भी टाइप से क्वेश्चन बने हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये 34वां लेक्चर के साथ अब इसमें 2-3 लेक्चर और आने हैं घटना चक्र विश्व का भूगोल, और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो इसमें हम लोग देखेंगे विश्व जलवायु। विश्व की जलवायु से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो, भारत के अंतर्गत किसी भी स्टेट का हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जलवायु जो है इसमें ये कह रहा है कि जलवायु से रिलेटेड हम लोग इसमें देखते हैं कि जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय की जो दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य होता है, जो तापमान, वर्षण, वायुदाब, पवन, आर्द्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी मुख्य रूप से 3 जलवायु कटबंधों में बांटा गया, यानी पृथ्वी को 3 जलवायु जो कटबंधों में बांटा गया। पहला जो कटबंध है, कहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, पहला है यानी ये पूछ लिया कि पृथ्वी को कितने जलवायु कटबंधों में बांटा गया, तो 3। और वो 3 कौन कौन से है? पहला है उष्ण कटबंधीय जलवायु, दूसरा है शीतोष्ण कटबंधीय जलवायु, और तीसरा जो है आपका है शीत कटबंधीय जलवायु। इसके साथ साथ विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जब हम जाते हैं तो इन कटिबंधों का क्रमशः विस्तार होता जाता है। एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है वो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है। इसमें सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध समाहित है और विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक समान जलवायु वाले क्षेत्र को जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जहां पर एक समान जलवायु होती है उन्हें जलवायु प्रदेश कहा जाता है। विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेश निम्नलिखित हैं। पहला है आपका विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। तो जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है उसमें विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश, यानी 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक जो है विस्तृत जो जलवायु वाले भाग हैं उनको विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखीय प्रदेश आपने तैयार किया और इसका दूसरा नाम है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में वर्ष भर अत्यधिक तापमान से प्राप्त उच्च आर्द्रता के कारण इस क्षेत्र में अधिकतर दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है। वायुदाब के पेटियों के खिसकाव के साथ इस जलवायु प्रदेश के विस्तार में प्रसार तथा संकुचन रहता है। इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के जो सदाबहार वन मिलते हैं, जिनमें जो है गटायार्चा, रबड़ और एबोनी, ताड़, बांस, बेत, महोगनी, चंदन एवं सिनकोना आदि प्रमुख है। इन जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत दक्षिणी जो अमेरिका का अमेजन बेसिन है, तो अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा पूर्वी मध्य अमेरिका यानी पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला को शामिल किया जाता है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। और यह प्रदेश व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में आता है, जिनमें ऋतुओं के अनुसार उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है। इस प्रदेश के अंतर्गत आता है आपका, अगर देश की बात करें तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग शामिल किया जाता है। और अगला है समानातुल्य जलवायु प्रदेश। समानातुल्य जलवायु एवं विषुवत रेखीय जलवायु की तापमान संबंधी दशाओं में लगभग समानता रहती है। आर्द्र विषुवत रेखीय तथा उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के मध्य स्थित के कारण यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों में सर्व प्रमुख मोटी घासें, जिनके आधार पर इस जलवायु को समानातुल्य जलवायु कहते हैं। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। इन जलवायु प्रदेशों में शुष्क एवं आर्द्र ऋतुएं
होती हैं तथा वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 500 से 2000 मिलीमीटर के बीच होती है तथा किसी भी महीने में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान नहीं जा पाता। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिण मध्य ब्राजील, पराग्वे, अफ्रीका में सर्वाधिक विस्तार जो कि विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण, सूडान एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। और आगे देखिए, सहारा तुल्य जो जलवायु प्रदेश है इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु भी कहा जाता है। यह जलवायु प्रदेश 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में जो है स्थित है और साथ ही साथ तापमान के वार्षिक वितरण के आधार पर दो मौसम ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल होते हैं। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। नासा के सप्तवर्षीय उपग्रह तापमान आंकड़ों के अनुसार 2003 से 9 के अनुसार ईरान में दस्तयेलुट रेगिस्तान पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान सतह के तापमान की दृष्टि से था। यहाँ वर्ष 2005 में अधिकतम तापमान यानी 70.7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इस प्रदेश के अंतर्गत एशिया का जो थार है आता है आपका, एवं अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थल जिसे मोजावे ऑफ अरिजोना मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल जो कि ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और तनामी को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश इसे उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। भूमध्य सागर या रोम सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका जो नामकरण है वो भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय जलवायु किया गया है। यह जलवायु प्रदेश दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में शीतकाल में औसत तापमान जो है वह 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि ग्रीष्मकाल का जो औसत तापमान है 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस प्रदेश की औसत वार्षिक जो वर्षा है वो 37 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है, जिसका अधिकांश भाग शीतकाल में प्राप्त होता है। ग्रीष्मकाल प्रायः शुष्क होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु का आविर्भाव ऋतुवत हस्तांतरण के कारण होता है। ग्रीष्मकाल में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण वायुदाब की सभी पेटियों में उत्तर की ओर खिसकाव होता जाता है और इनसे इन प्रदेशों पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार हो जाता है और प्रतचक्रवातीय दशाएं तथा शुष्क व्यापारिक हवाएं व्याप्त हो जाती हैं। ग्रीष्मकालीन हवाएं प्रायः शुष्क होती हैं। शीतकाल में जब सूर्य के दक्षिणायन स्थिति होती है तो इन प्रदेशों के ऊपर पछुआ पवनों का विस्तार हो जाता है और जिनके साथ मध्य अक्षांशों में उत्पन्न चक्रवातों के आगमन होने से वर्षा होती है। पछुआ पवनें जो कि सागर के ऊपर से होकर आती हैं अतः पश्चिमी तटीय भागों में पर्याप्त वर्षा प्रदान करती हैं और इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर फ्रांस की नदी घाटियां, दक्षिणी इटली, यूनानी ग्रीस और पश्चिमी तुर्की सीरिया, पश्चिमी इजराइल, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का अल्जीरिया, उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के भाग को शामिल किया जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि चेन तुल्य जलवायु प्रदेश जो है इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में यानी 25 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के गोलार्धों में के बीच में पाया जाता है। चेन तुल्य जलवायु प्रदेश, चेन तुल्य जलवायु प्रदेश में सामान्यतया वर्ष भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्म काल के दौरान इनकी मात्रा अधिक हो जाती है। वहीं इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल का औसत तापमान 24 डिग्री से 26.6 सेंटीग्रेड के मध्य होता है। इस जलवायु प्रदेश की अवस्थिति महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व चीन, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व ब्राजील, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया आदि को शामिल किया जाता है। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में अगर देखें तो इस जलवायु प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण घास प्रदेश में पाया जाता है। स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। स्टेपी जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। स्टेपी घास प्रदेश की जलवायु वाले विभिन्न क्षेत्रों की औसत वार्षिक वर्षा 250 से 750 मिलीमीटर तक होती है और अमेरिका एवं कनाडा के घास के जो मैदान है वह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मध्य
दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, दक्षिणी अफ्रीकी घास के मैदान एवं यूरेशिया के घास के मैदान इस प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। अगला है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। ये प्रदेश मुख्यतः 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित होता है। इस प्रदेश में औसत तापमान 15 से 21 सेल्सियस के मध्य रहता है। वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त मात्रा में होती है, किंतु शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में कुछ कम वर्षा प्राप्त होती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत उत्तर पश्चिम यूरोप के ब्रिटेन, पश्चिमी नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तर पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन तथा ओरेगन, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया, चिली एवं न्यूजीलैंड को शामिल किया जाता है। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश की अगर बात करें तो जो सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश है, यह जलवायु प्रदेश आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार का है, जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध से 45 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती है। कहीं कहीं इसका विस्तार भूमध्य रेखा की ओर 35 डिग्री अक्षांश तक भी पाया जाता है। सामान्यतया वर्षा वर्ष भर होती है, परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें मुख्यतः अर्जेंटीना का भाग, चीन का मंचूरिया प्रदेश, अमेरिका में सेंट लॉरेंस घाटी, कनाडा के सागरीय प्रांत को शामिल किया जाता है। टैंगा तुल्य जलवायु जो प्रदेश है, इस जलवायु प्रदेश को साइबेरिया प्रकार की जलवायु कहते हैं, जो सूक्ष्म तापीय जलवायु के अंतर्गत आती है। इस जलवायु प्रदेश में दीर्घ अवधि वाली शीतकालीन एवं लघु अवधि का ग्रीष्मकाल होता है। सबसे गर्म महीने को 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा टैगा जलवायु प्रदेश की ऊपरी सीमा का निर्धारण करती है। शीत ऋतु का समय लगभग 8 महीने तक रहता है, जिस समय तापमान सदा हिमांक से कम रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के इतर विश्व का न्यूनतम तापमान 22 दिसंबर 1991 को ग्रीनलैंड में -69.6 सेंटीग्रेड से 93.3 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। विश्व मौसम संगठन के अनुसार विश्व का जो न्यूनतम तापमान है वो बोस्टोक पूर्वी अंटार्कटिका में 21 जुलाई 1983 को 89.2 सेंटीग्रेड से, और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो -128.6 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। टैगा जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 370 से 600 मिलीमीटर के बीच होती है, परंतु अधिकांश वर्षा बारीक एवं शुष्क हिमखंडों के रूप में होती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पश्चिम में उत्तरी अमेरिका के अलास्का, कनाडा का ऊपरी भाग तथा यूरेशिया में पश्चिम में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप से रूसी साइबेरिया को शामिल किया जाता है। फैक्ट्स पढ़ने का मतलब दोस्तों यही है कि देखा होगा आप लोगों ने पीसीएस का पेपर, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं मिले, अंदर से पढ़ना पड़ेगा। और जब तक आप जितने भी क्वेश्चन आपने पीसीएस में देखे होंगे इस बार, वो सब फैक्चुअल क्वेश्चन देखे होंगे, फैक्ट्स और फैक्चुअल। तो फैक्चुअल अगर आप डाटा नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, इसलिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पे चर्चा होगी, और इसलिए फैक्ट्स जान लेना बहुत जरूरी है। अब आप पिछले खाली PYQ ही देख करके अगर आप प्रश्न पेपर देते हैं तो कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि PYQ आपको ये बताता है कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए फैक्ट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है और साथ साथ कंसेप्ट भी ज़्यादा जरूरी है। तो अब हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया, अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अब तक बने हुए हैं। इसके नीचे जो फैक्ट्स होंगे वो लोग छोड़ देंगे, चूंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें हम लोग लगभग में 30 से 35 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि विश्व जलवायु से अब तक पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। तो इसमें देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन इसके कारण नहीं होती है। दूसरा, अगर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, एक तो ये कारण आपका है। दिन समय रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता इसीलिए होता है, दिन के समय और रात्रि के समय में जो विस्तार में विभिन्नता होती है। तो एक तो पहला कारण आपका यह है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण। और तीसरा क्या कह रहा है कि स्थान की अक्षांशीय स्थिति, ये भी नहीं है। और चौथा कारण पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, एक ये कारण है। यानी आपका दूसरा और चौथा ये आपके सही है, तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प हो जाएगा। कह रहा कौन से सही है, तो बी वाला सही है, दूसरा और चौथा।
आगे हम लोग, चूंकि ये सारे फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया है, अगर आप लोगों को देखना तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर अगला 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाद्वीपों के अंतस्तों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका या इसके क्या कारण है। दोस्तों, पीसीएस का एग्जाम प्री का हो गया, अब लगा हुआ है आपका आरओ एआरओ। तो आरओ एआरओ को बहुत ध्यान से आपको देखना है, तो इसलिए फैक्ट्स और कंसेप्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। इसमें कह रहा है कि महाद्वीपों के अंतस्थ का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका क्या कारण है। तो इसमें दिया हुआ है कि भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, एक तो ये पहला कारण एकदम राइट है। दूसरा कह रहा है महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, ये गलत है। अंतस्तों में तेज पवनों की विद्यमानता, ये भी गलत है। और चौथा है तटों की अपेक्षा अंतस्तों में होने वाली भारी वर्षा, तो ये भी गलत है। अर्थात ये केवल और केवल फर्स्ट सही है, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 नंबर में हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है, यानी किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। ऊंचाई है या अक्षांश है या वनस्पति का प्रकार है, समुद्र से समीपता है। तो इसका जो मेन कारण है वो दोस्तों है अक्षांश। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में पढ़ा है कि जो अक्षांश जिस डिग्री से इस डिग्री के मध्य में जो है जलवायु का विस्तार होता है, तो वो अक्षांश के बारे में बता रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका भी विकल्प होगा अक्षांश। कह रहा है जलवायु को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक अक्षांश होते हैं, विभिन्न अक्षांशों के अनुसार ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का विभाजन किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है शुष्क प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश या उपाद्र प्रदेश या आर्द्र प्रदेश। तो ये फैला हुआ है सबसे ज्यादा शुष्क प्रदेश, यानी राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प है शुष्क प्रदेश। अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है, और बाकी जो बचा उसमें बाकी सभी भौगोलिक क्षेत्रों से बाकी जो भौगोल यानी 1/3 पे तो खाली शुष्क प्रदेश फैला हुआ है, बाकी जो 2/3 हिस्सा बचा उस पे आर्द्र शुष्क और अर्ध शुष्क और उपाद्र प्रदेश फैला हुआ है। कथन और कारण से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, तो एकदम सही है। कारण कह रहा है कि उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतम दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है, ये भी सही है। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में पढ़ा, तो इसमें ए और आर दोनों से आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प हो जाएगा, अर्थात ए और आर दोनों से आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 5 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसको अगर देखना हो तो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर अभी फैक्ट्स पूरा अच्छे तरीके से देख लिया है। आगे देखिए कह रहा है 6 नंबर की हर दिन कमोवेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। अब यह पूछ रहा है कि उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया, यानी सवाना प्रदेश या विश्वतीय प्रदेश या मानसूनी प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो ये जो विशेषताएं हैं ये आपके विश्वतीय प्रदेश की जो है विशेषताएं हैं। तो इसमें 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो भी विकल्प होगा विश्वतीय प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि सभी प्रकार की जलवायु कटबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। तो जो सभी प्रकार की जलवायु कटबंध है वह कह रहा है कि किस महाद्वीप में स्थित है। तो वो आपका महाद्वीप है सबसे प्यारा आपका एशिया महाद्वीप, जिस महाद्वीप में आपका भारत स्थित है। यहाँ सभी प्रकार की जलवायु कटबंध पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन 7 नंबर का डी विकल्प होगा। इसमें कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है, जिससे सभी प्रकार के जलवायु कटबंध इसमें समाहित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है जो नहीं पाया जाता है, यानी अंतर्गत कौन सा देश नहीं पाया जाता है। तो कांगो पाया जाता है, गैबन पाया जाता है, जायरे पाया जाता है, लेकिन इथोपिया इसके अंतर्गत भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत इथोपिया नहीं आता है। बाकी कांगो, गैबन और जायरे ये भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला कह रहा है
कि कोष एवं शुष्क जलवायु, दूसरा सुहाना और आर्द्र शीतकाल, और तीसरा सदाबहार ओ वृक्ष। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं? तो ये दोस्तों हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषताएं, यानी तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं, कोष और शुष्क जलवायु, सुहाना आर्द्र शीतकाल और सदाबहार ओक वृक्ष। ये तीनों ही विशेषताएं आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो राइट ऑप्शन 9 नंबर का ए विकल्प होगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो अब हमें बताना है सवाना प्रदेश, जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? वर्ष भर वर्षा होती है, केवल शीतकाल में वर्षा होती है, या अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु में, या निश्चित शुष्क तथा आर्द्र शुष्क? तो निश्चित शुष्क और आर्द्र शुष्क ऋतु में जो है ये इसकी विशेषताएं है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की विशेषता है कि निश्चित शुष्क और तथा आर्द्र ऋतु। ये डी विकल्प इसका 10 नंबर का सही है। 11 नंबर हम लोग देखते हैं, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, और चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कथन दिया हुआ है कि विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं, एकदम राइट है। दूसरा कारण कह रहा है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापमांतर बहुत कम है, ये भी सही है। लेकिन अब ए आर दोनों से आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन तो दोनों सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा 11 नंबर का। और अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो किस एक नगर में नहीं पाई जाती है? देखिए, लॉस एंजल्स में आपके भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, रोम में पाई जाती है, केप टाउन में पाई जाती है, लेकिन न्यूयॉर्क एक ऐसा नगर है जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। तो राइट ऑप्शन आपका 12 नंबर का डी विकल्प होगा, न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पश्चारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है मध्य एशियाई स्टेपी जो घास के मैदान है उसके बारे में बता रहा है। राइट ऑप्शन 13 नंबर का बी विकल्प होगा, मध्य एशियाई स्टेप। और 14 नंबर क्वेश्चन, ये 13 नंबर का भी हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? आपको बताना है। अब देखिए, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है ये गर्मी की वर्षा होती है, गलत है। और दूसरा कह रहा है भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है यहाँ गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है, तो ये बी वाला विकल्प सही है। और तीसरा कह रहा है मानसूनी क्षेत्र वर्षा, ये पूरे साल भारी वर्षा होती है, ये भी गलत है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा होती है, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन 14 नंबर का बी विकल्प होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो का सही मिलान है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है। और इससे रिलेटेड थोड़ा फैक्ट हम लोग देख ले रहे हैं। कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की वार्षिक वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और ये लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्र की अधिकांश वर्षा वर्ष भर के कुछ माह में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है, अतः भी सही सुमेलित है। तो ये हो गया, यानी 14 नंबर का बी विकल्प सही है। 15 नंबर में देखिए ये कुछ जो है मैप दिया हुआ है, विश्व का मैप दिया हुआ है। इसमें देखना है कि नीचे दिए गए मानचित्र पर आपको विचार करना है। कारण मानचित्र में 4 छायांकित क्षेत्रों में वह क्षेत्र जहां की विशेषता तप्त शुष्क ग्रीष्म, हल्की तथा नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण है, अंकित किया गया है। देखो यहाँ ये 1 से अंकित किया गया है, ये 2 से अंकित किया गया और ये 3 है और ये 4 है। ये विश्व का मैप है। इसमें आपको बताना है कि कौन है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका 2 से सही है, यानी बी वाला विकल्प सही होगा। जो बी वाला विकल्प है ये, सॉरी इसमें ये बता रहा है। अब ए के बारे में, यानी ये वाला जो है ये सही है, ये विशेषता इसकी है। पूरी विशेषता इसमें कह रहा है कि जहां विशेषता तप्त शुष्क ग्रीष्म ऋतु हो, हल्की तथा नम शीत हो और पवनों का मौसमी उत्क्रमण हो, ये अंकित किया गया है 1 नंबर से। और राइट ऑप्शन आपका 1 से सही है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख ले रहे हैं। करा उपयुक्त दी गई विशेषताएं भूमध्य सागरीय जलवायु की भौगोलिक दशाओं को प्रदर्शित करती हैं, जहां ग्रीष्म
काल शुष्क और शीतकाल में वर्षा होती है। मानचित्र में अंकित जो क्षेत्र आपका एक है, एक कैलिफोर्निया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है, उपयुक्त प्रश्न में दी गई विशेषताओं से संबंधित है। यानी ये भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है और ये आपका जो क्षेत्र पड़ता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पड़ता है। तो ये आपका एक वाला सही है। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। तो सर्दियों के मौसम में दोस्तों वर्षा होती है नॉर्वे में। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है नॉर्वे। नॉर्वे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु जो कि 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिम की जलवायु के अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा वर्ष भर प्रत्येक मौसम में पर्याप्त तथा समान रूप से होती है, यानी नॉर्वे। तो राइट ऑप्शन 16 नंबर का बी विकल्प होगा नॉर्वे। आगे 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु ये इटली से, या वर्ष भर आर्द्र सूडान से, या आर्द्र ग्रीष्म ऋतु शुष्क शीत ऋतु ईरान से, या वर्ष भर जो है शुष्क चिली से। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु ये इटली से रिलेटेड है और ये आपका पहला वाला 17 नंबर का ए विकल्प आपका सुमेलित है, यानी ए ही सही है। और आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन ये मैचिंग पर आधारित है, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से साथ मिलाना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है आपका प्रदेश क्षेत्र और सूची सेकंड में दिया हुआ है जलवायु के प्रकार। सूची फर्स्ट में प्रदेश या क्षेत्र और सूची सेकंड में जलवायु प्रकार से मैच कराना है। तो जो कैलिफोर्निया प्रदेश है इसका जो जलवायु है ये भूमध्य सागरीय, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो एक का ए हो गया। दूसरा कह रहा पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश की जो जलवायु है वो आपका ये उष्ण मरुभूमि की जलवायु, यानी बी का हो गया 4। बांग्लादेश की अगर जलवायु की बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और साइबेरिया की जो जलवायु है वो शीतोष्ण जलवायु है। तो इस हिसाब से आपका 1, 4 और 2, 3, यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा 1, 4, 2, 3। ये 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, ध्यान रखिएगा। यारो यारो आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चाहो तो इसको पॉज करके आगे देख सकते हैं। 19 नंबर भी क्वेश्चन मैचिंग पर ही आधारित है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें सूची फर्स्ट एक तरफ दी हुई है जलवायु की किस्म, सूची सेकंड में दिया हुआ है क्षेत्र। कह रहा है विषुवतीय जो जलवायु की किस्म है ये आपके कहाँ पाई जाती है, ये आपके कांगो घाटी बेसिन में पाई जाती है, यानी ए का हो गया 4। भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें ए कैलिफोर्निया में, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे रिपीट हुए। तो तीसरा जो मानसूनी जलवायु है ये आपके बांग्लादेश की जलवायु है, तो सी का हो गया। तो और यदि मानसूनी बांग्लादेश के बजाय भारत होता तब भी वहां पर मानसूनी जलवायु देखने को मिलता। और सवाना ये सूडान की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन 4, 1, 2, 3, यानी ये विकल्प आपका सही होगा 4, 1, 2 और 3, 19 नंबर का ये ऑप्शन। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस या आपके समीक्षा अधिकारी में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होती है। दूसरा कह रहा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। तीसरा कह रहा है चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। और चौथा कह रहा है उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुच्छेद वर्गीकरण को प्रदर्शित करती हैं। कह रहा कौन से कथन सही है। तो इसमें 3 नंबर और 4 नंबर सही है, यानी एक तो चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, और एक चौथा ऑप्शन आपका सही है उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुच्छेद वर्गीकरण को प्रदर्शित करती हैं। तो यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 और 4 सही है। तो विकल्प आपका 20 नंबर का डी विकल्प होगा 3 और 4। ये देख लेते हैं, अगर चूंकि हम लोगों ने फैक्ट्स देख लिया है, और जो ना देखी हो वो वीडियो को पॉज करके पढ़ करके आगे जा बढ़ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कथन कारण पर आधारित है। कह रहा है कथन यह है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। और दूसरा कह रहा है कि कारण कि जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती है, ये भी सही है। तो ये इसमें तो दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा 21 नंबर का ए विकल्प हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है। तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसमें जो भारी वर्षा होती है वो होती है शीत जाड़े ऋतु में, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही है। जाड़े के ऋतु में यानी शीत ऋतु में या जाड़े में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। तो राइट ऑप्शन 22 नंबर का सी ऑप्शन होगा। ये भी एमपीपीसी से 99 क्वेश्चन पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग कथन कारण पर फिर आ गया। कह रहा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, और दूसरा कह रहा है कारण कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती है। ए भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट ऑप्शन 23 नंबर का बी होगा। ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये 24 नंबर क्वेश्चन एक तरफ माह दिया हुआ जनवरी फरवरी मार्च पूरे 12 महीने, तापमान पूरा दिया हुआ 12 महीने का, वर्षा पूरे 12 महीने का दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि औसत तापमान 12.8 सेंटीग्रेड, औसत वर्षा जो है 54.9 सेंटीमीटर वार्षिक, और निम्नलिखित में से उपयुक्त जलवायविक प्रतिरूप वाले प्रदेशों को जो है पहचानना है। तो इसमें ये जो सारी विशेषताएं हैं वो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं हैं, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 24 का राइट ऑप्शन ए होगा। इसमें माह, तापमान और वर्षा, फिर औसत तापमान, औसत वर्षा ये दिया हुआ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि किस जगह की विशेषताएं, तो ये भूमध्य सागरीय की विशेषताएं हैं। आगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के हस्तांतरण से संबंधित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। कह रहा है विषुवत रेखीय जलवायु, दूसरा है भूमध्य सागरीय जलवायु, तीसरा है मानसूनी जलवायु, और चौथा है पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो 2 नंबर सही है और एक 3 नंबर सही है। ये जो दाब पेटियों के हस्तांतरण से जो संबंधित है वो भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसूनी जलवायु ये दोनों से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, 2 और 3। आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जायरे से नीदरलैंड, जब जायरे से आप नीदरलैंड जाएंगे तो जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों को कौन सा सही क्रम है आपको चुनना है, यानी कौन कौन से प्रदेश पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको भूमध्य रेखीय जलवायु देखने को मिलेगी अगर जब आप जायरे से नीदरलैंड जा रहे हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, और उसके बाद देखने को मिलेगा भूमध्य सागरीय जलवायु, और लास्ट में आपको मिलेगा पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। नहीं जान पा रहे हैं तो आप जायरे आपके पूर्व में पड़ता है, नीदरलैंड एकदम पश्चिम में पड़ता है, तो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु यानी लास्ट में रखिए, तभी आप कुछ हद तक सही कर ले जाएंगे। यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है। 1 3 2 4 ये इनका क्रम होगा। तो 26 नंबर का राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। ये भी यूपीपीसी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 27 नंबर में कह रहा है कि संसार का आर्द्रतम स्थल कौन सा है। संसार का आर्द्रतम स्थल आपका मासिनराम है, जो कि सबसे ज्यादा आर्द्रतम स्थल है। तो राइट ऑप्शन 27 नंबर का भी विकल्प होगा मासिनराम। संसार का आर्द्रतम स्थल भारत का मासिनराम है, जो कि मेघालय में स्थित है। ये देखिए कई बार समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, विशेष में भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट कर दिया गया है। क्वेश्चन हो सकता है रिपीट कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ये दोस्तों ये बर्खोयास्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्खोयास्क कई बार क्वेश्चन पूछा गया, विश्व का सबसे ठंडा स्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्खोयास्क है, ये कई बार जो है आपके पीसीएस में 2-3 बार पूछा गया है। और आगे देखिए प्रश्नकाल में ध्रुवीय क्षेत्रों के इतर विश्व का न्यूनतम तापमान बर्खोयास्क, जो कि साइबेरिया में रिकॉर्ड किया गया, कितना 67.8 सेंटीग्रेड में 1993 में रिकॉर्ड किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन आपको सम्मिलित करना है, और कह रहा है अत्यधिक गर्म कहाँ होती है, अत्यधिक ठंड कहाँ होती है, अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है। तो ये आपको जो है मैच करना है। तो इसमें आपको मैच करना है। कह रहा है अत्यधिक वर्षा जो आपकी होती है वो सबसे ज्यादा अत्यधिक गर्मी जो सबसे ज्यादा पड़ती है वो आपके सहारा मरुस्थल में पड़ती है। तो ए का हो गया 4। अत्यधिक ठंड कहाँ पड़ता है, तो अत्यधिक जो ठंड होता है वह आपके अंटार्कटिका में पड़ता है। तो ये बी का हो गया 3। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, ये आपके चेरापूंजी में होती है, तो ये हो गया। और अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है, आपका चिली देश में। तो इस हिसाब से यानी 4 3 2 1 यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, 4 3 2 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
अत्यधिक गर्मा सहारा, अत्यधिक जो गर्म पड़ती है वो सहारा मरुस्थल में, अत्यधिक ठंडी जो पड़ती है अंटार्कटिका में, अत्यधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में, और अत्यधिक सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है चिली देश में। आगे 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन कीजिए। पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन एक भारतीय उपमहाद्वीप से विरल क्षीण मानसूनी वर्षा से संबद्ध है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में ये आपका सी ऑप्शन सही है, एल नीनो और दक्षिणी दोलन, यानी ये सी ऑप्शन राइट है 30 नंबर का। एल नीनो जो है ये पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रवाहित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थितियां का जन्म होता है। अतः एल नीनो और दक्षिणी दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में विरल दक्षिण मानसूनी वर्षा से संबंधित है। ला नीना ये विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर में कम ताप को दर्शाता है, जो एल नीनो के विपरीत होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, नीना और एल नीनो। तो ये 30 नंबर का सी ऑप्शन सही हुआ। और 31 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यह संदेश कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में बाढ़ आई ला नीना के कारण आई थी, और ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप में ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होता है। एल नीनो भारत की दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त कथन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वह ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, यानी डी विकल्प इसका सही है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यल नीनो बनता है। यल नीनो बनता है, कहाँ बनता है? ये प्रशांत महासागर में बनता है, यानी राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प है, प्रशांत महासागर। आगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तापमान और वर्षा आंकड़ों पर विचार कीजिए। एक तरफ माह दिया हुआ है पूरे 12 महीने, तापमान सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, वर्षा दी हुई है। अब ये आंकड़े किस जलवायु से संबंधित हैं? यह जलवायु है, तो ये जलवायु पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु से संबंधित है, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। 34 नंबर भी इसी से रिलेटेड है, कह रहा है कि जलवायु दशाओं में उत्तरी गोलार्ध पर विचार कीजिए। एक तरफ माह दिया है, तापक्रम दिया है और वर्षा दिया हुआ है। तो पूरे 12 महीने का तापक्रम, 12 महीने का जो है समय और 12 महीने की वर्षा दी हुई है। कह रहा है इनके पाए जाने की सर्वाधिक जो संभावना है वह कहाँ पे है? तो ये चीन के प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में ऐसी प्रकार की जलवायु और वर्षा होती है। तो राइट ऑप्शन आपका जो है ए विकल्प होगा 34 नंबर का। 35 नंबर देखिए, ये दिया हुआ है, एक मैप दिया हुआ है। नीचे दिए गए ग्राफ में किसी स्थान का माध्य औसत वार्षिक ताप 0 सेल्सियस में है और माध्य मासिक वर्षा सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। एक तरफ ताप दिया हुआ है और वर्षा को इस तरीके से दर्शाया गया है। इधर औसत ताप सेल्सियस में दिया हुआ है, इधर औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में दी हुई है, और ये नीचे जो है महीनों के नाम दिए हुए हैं। कह रहा है यह ग्राफ संसार की किस जलवायु क्षेत्र का द्योतक है? तो ये जो है 4 दिया हुआ है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन सही है कि आर्द्र एवं शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये जो ग्राफ दिखाया गया है ये संसार के आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र का द्योतक है, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है। और 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग इंड की तरफ चल रहे हैं। 36 नंबर कह रहा है कि हेकिस्टोथर्म पौधे जो होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेकिस्टोथर्म पौधे होते हैं जो उगते हैं, ये कहाँ उगते हैं? ये बहुत कम तापमान पर उगते हैं। कौन से पौधे? हेकिस्टोथर्म पौधे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत कम तापमान पर उगते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये 36 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्र जैसे पर्वत एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को हेकिस्टोथर्म कहते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन कोपेन से संबंधित है, यानी कोपेन वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। जर्मन वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञानवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने वर्ष 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे वर्ष 1918, 1931, 1936 में संशोधित एवं परिमार्जित किया गया। कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का सही सूचक माना है।
इसने कैंडोल द्वारा 1874 ईस्वी में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया है। कालांतर में कोपेन की भांति थारथवेट ने भी ये स्वीकार किया है कि वनस्पति जलवायु की सूचना होती है तथा वनस्पति पर वर्षा की मात्रा तथा तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है, परंतु वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा। इसी आधार पर थारथवेट ने वर्षण प्रभाविता को जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया। जहां कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना है, वहां थारथवेट ने वनस्पति को जलवायु के अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में स्वीकार किया है। लास्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर, और 38 नंबर कह रहा कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, यानी मध्य चिली या केप टाउन या एडिलेड या पंपास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों पंपास में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। बाकी आपके केप टाउन में देखने को मिलेगा, मध्य चिली में और एडिलेड में देखने को मिलेगा। मध्य चिली, केप टाउन दक्षिणी अमेरिका तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु टाउन के अनुसार जो है पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। ये भी ध्यान रखिएगा, पंपास जो क्षेत्र है ये उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। तो दोस्तों ये 38 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। क्वेश्चन कैसे लगे? यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ना हमें कुछ मिलने वाला है, बस एक ये है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं। और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी हाल ही में पीसीएस का पेपर हुआ है और आरओ का पेपर आने वाला है, तो सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कवर हो जाए आपका, और उसके बाद हम लोग घटना चक्र जो है आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।